रानी कैकेयी सुलोचने हे मृगनयनी क्या हुआ, क्या कारण है जो क्या आकर के कोप भवन में लेट गई? रानी कैकेयी महारानी आना हे तोरा प्रिया के ही कीना सुलोचने तुम्हारा किसने अनिष्ट किया? अगर तुम्हारी तरफ किसी ने अंगुली चलाई हो तो मैं उसकी अंगुली कटवा दूंगा। यहाँ तक कि किसी ने तुम्हारी तरफ नजर भी उठाई हो तो उसकी मैं दोनों आंखें निकलवा दूंगा। क्या कोप भवन उस मायावी से नदी भस्म हे रानी, क्यों लेटी हो कोप भवन में? क्या कारण है? तुम्हें जो प्राणों से प्यारा था राम, हम उसका कल राज्य अभिषेक करने जा रहे हैं, उसे राजा बनाने जा रहे हैं। उठो 16 श्रृंगार करो, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरी न हो रानी, क्यों धूल दूसरी न हो रानी। क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, मांगो रानी हो रानी। हे रानी कैकेयी उठो, तुम्हें क्या पीड़ा है, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या चाहती हो? कल मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूँ। जो तुम्हें इच्छा हो तुम्हें मांगने की वो मांग सकती हो। क्या पीड़ा है अपनी कह सकती हो। महाराज रानी कैकेयी, आप क्यों बार बार सुलोचने मृगनयनी प्रिय कैकेयी क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो? एक पति पत्नी का रिश्ता सिद्धांत ये कहता है कि बराबर का रिश्ता होता है। बराबर का होता था,
पति पत्नी थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। क्यों? कारण कारण बताएं। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, किस लिए मनाने आए हो, सलिए मनाने आए हो, मन में रखते हो द्वेष भाव, सदैव क्षमा आए हो। तुम्हारे मन में कपट है, आप छल करते हो। हम? हाँ तुम। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही? महाराज तुम्हें मेरे प्रति बहुत गिलानी है। रानी कैकेयी हमें गिलानी है? गिलानी है। क्या कहना चाह रहे हैं? इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है, सब मुँह देखे की चाहत है, यही तुम्हारी समझ रहे हैं आप? ये तो मेरी प्राण प्रिय कौशल्या है। हाँ। और तुम भी रानी हो? नहीं हूँ। चलो ठीक है। अच्छा ये बात छोड़ो, अच्छा ये बात छोड़ो, तो बतलाओ क्या रूठी हो। अभी फूल सी हंसती थी, अब हुआ जो क्या तुम हो। ये सारी उधर उधर की बातें छोड़ो। सिद्धांत कहता है कि पति और पत्नी एक पहेलू होते हैं महाराज। जैसे कि एक गाड़ी में दो पहिए होते हैं। हाँ, आप क्यों इधर उधर की सारी बातें छोड़कर हमको ये बताओ कि रूठी क्यों हो, कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा जो कि कोप भवन में आके लेट गई। महाराज हाँ, आपने मुझे कभी कुछ दिया है? कैसी बातें कर रही हैं? हाँ। दिया है? हाँ। तुमने मांगा ही कब है? मांगा कब है? हाँ बताओ। महाराज हाँ, कल आप राम को राज तिलक कर दे देंगे। वो तो सब अयोध्या नगरी में मालूम है, ढिढोरा पिट गया है, घर घर बधाइयाँ बज रही हैं। राम राजा हो जाएगा। कल राम को राज देने जा रहा हूँ। फिर आपका अधिकार नहीं रहेगा महाराज, फिर मैं मांगूंगी, आप मुझे क्या दे सकते हो? अच्छा, इसलिए रूठी हो। क्या है वो चीज? मांगो मांगो। हाँ, अच्छा कहते हो मांगो रानी, अच्छा कहते हो मांगो रानी, देखिए मांग क्या देती है, देखिए मांग क्या देती है, घरे वालों को मांग सदा हाथों से बदला देती है। महाराज आप कहते हो मांगो मांगो, देते लेते कुछ हो नहीं, और कहते हो कि मांगिए रानी, मांगिए रानी। अब भी कह रहा हूँ, क्या चाह है, क्या इच्छा है? मांगो 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 पिया आप कहीं नहीं कछुले हूँ न देत, देन कहे वरदान दुई बिन पावत संदेह। महाराज मुझे संदेह है पहले से ही है, मेरे दो वरदान हैं आपके पास में, वो तो कभी तुमने दिए नहीं है।
फिर कह रहे मांग ले रानी सुलोचने प्रिय। हाँ, 2 वरदान हैं। याद है? याद है जिस समय में देवासुर संग्राम में इंद्र की तरफ से युद्ध करने गया तो तुम मेरे रथ की सारथी थी। मुझे बर्छी लगी तो मैं मूर्छित हो गया। तुम बड़ी चतुराई से रथ निकाल करके निर्जन वन में ले गई। मेरी मूर्छा जागी तो मैंने कहा कि कहीं तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हें 2 वर देने को तैयार हूं। तो तुमने धरोहर समझ के आज तक मांगे ही नहीं और झूठे दोष लगा रही हैं। झूठे हमें झूठे दोष मत लगाओ। आपने धरोहर समझ करके वो 2 वर हमसे आज तक मांगे ही नहीं। आज ये दशरथ कहता है 2 की जगह 4 ले लो। महाराज कहो प्रिय। क्या चिकनी चुपड़ी बाती करके चुपड़ी बाती करके मुझे अबला को मत भेटाओ, मुझे अबला को मत भेटाओ। सच्चे रघुपति हो राजा तो बंदी आओ। विश्वास नहीं? विश्वास मुझे विश्वास होता तो मैं ये बातें क्यों करती। आप अच्छा। चिकनी चुपड़ी बातों मुझे बहलाने की बात ना करें महाराज। हमारे वंश में इच्छा को हरिश्चंद्र, भागीरथ, त्रिशंकु, रघु समझती हूँ सभी इतने महान प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपना प्रण नहीं जाने दिया। आज तुम हमें राम की सौगंध खिलवा रही हैं। बिल्कुल महाराज। आज पहली बार ही, आज पहली बार ही उस पवित्र पावन नाम की खाता हूँ सौगंध रानी अपने बेटा राम की। हे रानी की कही, मैं तेरे सामने अपने बेटा राम की सौगंध खा के कहता हूँ दूंगा दूंगा। मांगो मांगे महाराज। मांगो, क्या चाहती हो, क्या इच्छा है? सोना हो प्राण पति भावक जीता।
रानी, हाँ आपने कहा कि पहले वर में हमारे बेटा भरत को राज तिलक, और दूसरा देखो आपने मांगा भरत का राज तिलक। सिद्धांत कहता है गुरुजनों के कथन के अनुसार, मैंने पंचों के मत के अनुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य देने की घोषणा की, सभी पंचों के गुरुजनों के सभी विद्वानों के अनुसार। लेकिन तुम्हारी जिद है तो हम चलो भरत को राज्य देंगे। महाराज दूसरा वर मांगे। दूसरा वर जो मांगने जा रही हूँ महाराज, हाँ, हाँ। उसे ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। पति का कर्तव्य होता है पत्नी की इच्छाएं पूर्ति करे, ये धर्म है हमारा। अरे क्या हुआ? अभी तो राम की सौगंध खा रहे थे, 2 की जगह 4 बता रहे थे। बस बेटा मैंने तो 2 वरदान मांगे महाराज। रानी, शायद तू भूल तो नहीं गई? क्या? बस रानी, तूने पहला वर मांगा है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन दूजा वर वज्र है रानी, शायद तू भूल तो नहीं गई? महाराज बस इतने साहस के कारण तुम मांगो मांगो रानी, हे विधाता, ये क्या हुआ? मैं क्षण मात्र में इस नारी के चरित्र को नहीं पहचान पाया। ये अयोध्यावासी कहेंगे कि मैंने घोषणा राम के राज्य की और प्रातः होते ही भरत को राज दिया है, तो यहाँ नगर निवासी सभी कहेंगे राजा ने राम पर एक कुठार चलाया है, कुठार। रानी, आवा साधु रानी के गई, मैं दूतों को भेज करके प्रातः ही और भरत को बुलवा लूंगा और राजा बना दूंगा।
रानी जो मैंने जो वर मांगे हैं, जो दो वर मांगे हैं मैंने महाराज, जो दो वर मांगे हैं मैंने, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो पाथर पर उन्होंने से निकल नहीं सकती। जो मैंने वरदान मांगे हैं तो मैं अपने मुंह से नहीं तो बदल सकती हूँ और नहीं तो वापस कर सकती हूँ। रानी रानी ले राजी बरतई को, रानी ले राजी बरतई को, परयोर चूर भरत को राज लेने पर इतना क्रूर व्यवहार मत कर। हेलो सब पति के लिए तू पत्नी है और पत्नी के लिए मैं पति हूँ। महाराज मैं तेरा देवता हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, तू मेरे बेटा राम को पल मत जाने दे। इतना क्यों रो रहे हो? ऐसा मैंने क्या मांग लिया? मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा, महाराज मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा मरघट का बासन मांगू रही, मरघट का बासन मांगू रही। मैं तुमसे शिवदानी जैसा हड्डी और मांस मांगू रही। हरिचंद्र के कुल के हो तो दे दो मुझे मैं तो अपना कर्जा मांग रही हूँ महारानी। फैसला आपके हाथ में है, या तो मुझे दे दो या अपने श्री मुख से मना कर दो। तू सोच तपस्या करवी दूर ना, तपस्या करवी दूर ना, मुझसे आनंद मेरा, मुझसे आनंद मेरा, मेरी पूरी आंखों में सामने रानी, मैं भीख मांगता हूँ कि ऐसा उपाय कर, तपसी होकर भी मेरा बेटा राम मेरी आंखों के सामने रहे। उपाय
महाराज मेरे पास उपाय है ये, बताऊं? बोलूं? बोलो रानी। जब हृदय आपका दुखता है तो एक ही उपाय बताती हूँ, तो एक ही उपाय बताती हूँ। पूरी आँखों के पास रहे ऐसा सुझाव बताती हूँ। हाँ रानी, ऐसा ही करो रानी। बताऊं? अब देश बात घर ही में है, अभी तो हम तुम दोनों के बीच में है। अब देश बात घर ही में है, बच्चों में बीच नहीं हो। महाराज तो क्या कह रही हो कि बात तो घर में ही है? घर में बात है, तुम अपने बच्चों मुख में से नहीं है, मैं दूंगा वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, ऊंचे से हमें। सत्य हमारा जीवन है, उस सत्य से हमें सत्य का एक नारी के अंदर 8 अवगुण होते, तू नीच बुद्ध वाली एक कुटिला है रानी। रानी रानिया चल पसार, रानी रानिया चल पसार, ये लाज पर भी दे राज भी दे, मेरे में प्राण भी दे। कुटिला, तू चाह रही है, तू कुलंकनी है, तू अपना राज भी ले और दोनों पर ले और मेरे प्राण भी ले ले, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। आवा तो काला सोई, लगे वो कर, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। इतना ध्यान रख कि मेरी आंखों के सामने तू मत आना, बेटा रहा।
देखिए सभी हमारे श्रोतागण ध्यान दें कि आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है और एक बार पुनः निवेदन करेंगे नीम खेरिया एवं नगला करई के दर्शकों से, भैया अब देखिए हम भी काफी दूर से आते हैं, हम लोग भी